अस्सलामुअलैकुम। आइए मेरे साथ मिलके कुरान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में शामिल कीजिए और रोज़ाना कुरान की चंद आयात उर्दू और इंग्लिश तर्जमा और तशरीह के साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Today is Saturday, 10th of Rajab 1446 after Hijrah, 11th of January 2025 after death, 28th of Po 2081 बिक्रमी। आज का दिन है हफ्ता और 10 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी, 11 जनवरी 2025 ईस्वी और पोह की 28 तारीख 2081 बिक्रमी है। Today's lesson is second chapter सूरतुल बकरा वर्स नंबर 26, 27, 28 एंड 29। आज का सबक है दूसरी सूरत सूरतुल बकरा आयत नंबर 26, 27, 28 और 29। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one. मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान बे इंतहा रहम करने वाला है। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। Indeed, Allah is not ashamed to set forth an example even of a mosquito or something smaller than that of mosquito. So as for those who have believed, they know that it is the truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, what did Allah intend by this example? He misleads many thereby and guides many thereby. And He misleads not except the defiantly disobedient। यकीनन अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो मच्छर या इससे भी छोटी चीज की मिसाल दे। जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक है, और जो लोग काफर हैं वो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। अल्लाह इसके जरिए बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, लेकिन वो गुमराह नहीं करता मगर फासकों को। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। They are those who break the covenant of Allah after it has been ratified and sever that which Allah has ordered to be joined and cause corruption on earth. It is they who are the losers. वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ देते हैं और इन ताल्लुकात को कता करते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life? Then He will cause you to die, then He will bring you back to life, and then to Him you will be returned। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर इसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम।
Rahim. It is He who created for you all of that which is on the earth. Then He directed Himself to the heaven and made them 7 heavens, and He is knowing of all things. वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान बनाए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है. In verse 26, Allah uses examples even as small as a mosquito to illustrate deeper truths. Believers recognize the wisdom behind these examples and understand them as guidance. Disbelievers, however, mock such examples, questioning their significance. These examples serve to guide those seeking the truth while leading astray those who are already rebellious and disobedient. This verse emphasizes that divine wisdom and guidance are only accessible to those who approach it with sincerity and humility. आयत नंबर 26 में अल्लाह किसी भी छोटी या बड़ी चीज को मिसाल के तौर पर पेश करने से नहीं हिचकिचाता. ये मिसालें ईमान वालों के लिए इल्म हिकमत के खजाने खोलती हैं, लेकिन काफिर इन्हें अपनी जहालत और जिद के सबब हकीर समझते हैं. ये आयत वजाहत करती है कि अल्लाह की मिसालें सिर्फ फासिकों को गुमराह करती हैं जो पहले से ही अल्लाह के अहकाम को तोड़ने वाले हैं. Verse 27 describes those who break the covenant of Allah. The covenant refers to the commitment made by humanity, including worshipping Allah alone and upholding justice. Those who sever what Allah has commanded to be joint relationships, social bonds, and faith, and spread corruption on the earth are labeled as losers because they destroy both their worldly lives and their eternal salvation. आयत नंबर 27 इन लोगों की निशानदही करती है जो अल्लाह के साथ किए गए अहद को तोड़ देते हैं, जैसे तौहीद, अदल और रिश्तेदारों के हकूक की हिफाजत. ये लोग जमीन में फसाद फैलाते हैं, मुआशरती निज़ाम को तोड़ते हैं और दीन के असूलों के खिलाफ काम करते हैं. इनका अंजाम खसारा ही खसारा है. Verse 28 reminds humanity of Allah's power over life and death. Humans begins as lifeless are given life by Allah and then experience death, only to be resurrected on the day of judgment. This cycle of creation and resurrection highlights Allah's sovereignty and refutes disbelief by reminding humans of their dependence on Allah for existence and ultimate रिटर्न. आयत नंबर 28 में अल्लाह की तौहीद और कुदरत का जिक्र करते हुए इंसान को इसकी तख्लीक के मराहल याद दिलाए गए हैं. मौत, अदम वजूद, फिर जिंदगी, फिर दोबारा मौत, फिर कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना. ये अल्लाह की कुदरत की दलीलें हैं और इस बात का इजहार कि वही इंसान को पैदा करने, मारने और दोबारा जिंदा करने वाला है. इन वर्स 29 अल्लाह डिक्लेयर्स दैट द एंटायर अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज वर क्रिएटेड फॉर humanity's benefit, signifying his mercy and provision. The heavens were fashioned into 7 levels, showcasing Allah's supreme creative power and knowledge. This verse encourages reflection on the vastness and complexity of creation, which points to Allah's infinite wisdom and ability. आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन की तमाम नेमतें इंसान के लिए पैदा की और इसके बाद आसमानों को पैदा किया और इन्हें 7 आसमानों की शक्ल दी. ये कायनात की अजीम तख्लीक और इसके खालिक के इल्म व हिकमत की अलामत है. ये आयत इंसान को अल्लाह की कुदरत, हिकमत और इसकी अजमत को समझने की दावत देती है. ये आयत इंसान को अल्लाह की तख्लीकी कुव्वत और हिकमत की अजमत से आगाह करती हैं. अल्लाह की मिसालें इन लोगों के लिए हदायत का जरिया है जो दिल और दिमाग खुले रखते हैं, लेकिन फासिकीन इनसे फायदा नहीं उठाते. अल्लाह की तख्लीक और इसकी नेमतें हमें इसके शुक्रगुजार बंदे बनने की दावत देती हैं. Thank you for watching. Subscribe please.